आपने पेडागोजी को समझा नहीं है, थ्योरी को पढ़ा नहीं है। अब थ्योरी ब्रॉड लेवल का है, पेडागोजी समझ में नहीं आता, इसीलिए आप इस छोड़ देते हो और दूसरा तरीका अपनाते हो कि चलेगा पेडागोजी समझना ही पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस का शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तैयार किया गया है, जो इजी नोट्स है, कम टाइम में पूरी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन भी करने को समय मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ शॉर्ट में और केवल इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, इस तरीके से इतने आसान भाषा में इतने कम शब्दों में बनाए गए नोट्स को एक से एक मनोवैज्ञानिक के एक सिद्धांत को एक ही पेज पे कवर कर दिया गया है। इसको आप कई बार रिवीजन कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो और सारे टॉपिक, सारे पेडागोजी, सारे जो आपके सिद्धांत हैं, जितने मनोवैज्ञानिक है वो सब दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। और भैया इस नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास हैं। पेपर 1 या पेपर 2 का कोई एक नोट लेते हो 199 का पड़ेगा, और मेरे भैया अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो एक साथ तो भी ऑफर है आपके लिए कि आप दोनों पेपर का साथ में लोगे नोट्स तो 299 का पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक पेपर 199, दोनों पेपर का नोट लेते हो साथ में तो 299 का मिल जाएगा। नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेड पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो भाई अगर अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, आपको लग रहा है कि इस बार भी फेल हो जाऊंगा, तो समय है, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लो, पास हो जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीडीपी का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें आप सभी स्टूडेंट्स। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को लाइक एंड शेयर करें भैया सभी लोग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग आंसर करें, पहला क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखिए आना भी स्टार्ट हो चुका है। 1 का राइट आंसर यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा प्रश्न के कठिनाई के स्तर पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन है। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या गया है, संपूर्ण गुणवत्ता को सुधार करने के लिए क्या योजना बनाएंगे। तो हर बच्चा अलग अलग अपने दृष्टिकोण से, अपने विचार से, अपने विवेक बुद्धि से इस चीज को, इसका समाधान करने का प्रयास करेगा, अलग अलग टिप्स देगा, है ना। तो ये क्या है, उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सीखने का डैश डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दो रिक्त स्थान है उस पे क्या आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब, 3 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए अभी बफरिंग नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी, अब नहीं होगा बफरिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही भैया, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने के को प्रभावित करता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 है सीडीपी का, आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी, आंतरिक रूप से इंटरनल मोटिवेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी, 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 नंबर का जवाब दें, क्या हो जाएगा दीक्षा बताइए। चलिए आंसर करिए श्यामपति, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लास को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब दें आप सभी अभ्यर्थी। 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों।
चलिए 5 नंबर का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया से आवाज। 5 नंबर का उत्तर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश डैश करते हैं, यह सीखने की वातावरण डैश डैश है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो, दोनों रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा बताइए। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, जवाब दें क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर दें आप सभी लोग। चलिए चारू बहुत बढ़िया, पवन बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान के प्रयोगों में समस्या सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, चारों ऑप्शंस को पढ़िए और जवाब दीजिए। 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। दीक्षा जी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि कैमरे के लेंस पे भाप आ जाता है ना, तो क्योंकि कैमरा ठंडा रहता है, फिर जब अचानक ऑन होता है तो अंदर की जब हीट उत्पन्न होता है तो थोड़ा सा भाप लेंस पे आ जाता है। वो भी थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा, चला जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है। माफी चाहूंगा, मैं भूल गया था, वरना कैमरा पहले ऑन कर देता। अब मैं कल से क्या करूंगा, क्लास के आधा घंटा पहले ही कैमरा को ऑन कर दूंगा, ताकि जो भी हीटिंग से लेंस पे भाप बनता है वो ऑटोमेटिक हट जाए, ठीक है, क्लास के टाइम होते होते। तो कल से ये चीजें मैं करूंगा। अभी क्या है, कल ही मैं उस दिन ही बोला था, बट मैं काम में बिजी था और ध्यान दिया नहीं मैंने इस बात पे। चलिए कल से इस बात का ध्यान रखा जाएगा, और ये जो हीटिंग के वजह से क्लास के टाइम में बीच में ब्लर हो जाता है वो नहीं होगा, थोड़ा सा सपोर्ट करें आप लोग। वैसे दिख रहा है, इतना भी है नहीं कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, 8 पे हो गए थे ना, 8 पे थे हम लोग, सॉरी। चलिए 8 पे फिर से पढ़ने का मौका देते हैं, शायद क्वेश्चन हट गया था। प्रश्न क्या था, विज्ञान के प्रयोग में समानतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाता है। 8 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुष और स्त्री के रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश डैश का एक सशक्त साधन है। 9 नंबर का जवाब दें आप लोग। चलिए गुड मॉर्निंग प्रतिमा, बताइए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सेशन को शेयर करें और लाइक करें क्लास को सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। किस परीक्षण का उदाहरण है भैया, 10 नंबर का जवाब दो आप लोग। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भैया सांस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दें आप सब लोग। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा। 11 नंबर का सही जवाब 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा योजना की दृढ़ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दें आप सभी लोग। बारह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें भाई। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का क्या हो जाएगा, अनिवार्य का क्या अर्थ है इसमें। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें। अगला देखो नेक्स्ट है 13 नंबर, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दो। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, श्यामपति बहुत अच्छा, पवन बहुत बढ़िया, चारू बहुत अच्छा, दीक्षा वेरी गुड, प्रतिमा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, देखो, मैडम चाय खाती हैं, वाक्य कैसा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दो। चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको प्रश्न सही लगने लगेगा, अभी तो आपको प्रश्न गलत लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टीन का राइट आंसर, चलिए 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश डैश की ओर संकेत करता है। 15 का जवाब दो। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा आप क्लियर दिख रहा होगा उधर की साइड को, है ना, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, पूरे स्क्रीन पे क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को डैश डैश के आधार पर अच्छी तरह समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दें आप लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? विशंभर यादव बहुत अच्छा, दीक्षा बहुत बढ़िया, पवन आंसर करते रहिए, क्लास को शेयर करें और सभी लोग लाइक कर दें भाई क्लास को, ठीक है। 16 नंबर का जवाब 16 का ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश डैश है। तो दोनों रिक्त स्थानों पर क्या आ जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा? सभी लोग आंसर करें। सत्रह नंबर का राइट आंसर, 17 का ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को भी घटाता है, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है सीडीपी का, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दें आप सब लोग। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? अठारह का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? बताओ भैया किन किन चरणों का अनुसरण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19, चार ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करें आप लोग। उन्नीस का उत्तर तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण बिल्कुल सही है, और व्यक्तिकता और विनियमन बिल्कुल सही है। अच्छे अंत व्यक्तित्व वाले, व्यक्तिक संबंध नहीं है, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत, यही सही हो जाएगा, ए और बी। तो ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षिका उन्हें होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? 20 नंबर का जवाब दें आप लोग। यार ये कैमरा पे जो भाप आ गया है थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक है चलो यार, आज काम चला लो इसी तरीके से, अभी ये ठीक हो जाएगा हालांकि थोड़ी देर में, बट किसी तरीके से काम चला लो, फिर कल से इसका सॉल्यूशन निकालता हूं मैं, कल से नहीं होगा क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दो। 20 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, अच्छा आपके दादाजी आए हैं, यानी आप उनको तुरंत इस तरीके से नहीं टोकोगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या करोगे कि आप उसी चीज को दोहराएंगी और बहुत ही अच्छे लहजे में दोहराएंगी, क्योंकि बच्चा सीखता है, आप जिस तरीके से बोलोगे ना वो भी उसी चीज को सीखता है। तो आप क्या कहेंगे, उसने क्या बोला, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए उसका दादा आया है ना, तो ये सही तरीका नहीं है अपने बड़े बड़े के बारे में बोलने का। तो यहाँ पर इसने कहा, क्या रिएक्ट किया, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। तो अब बच्चा सीखेगा इस चीज से, और आगे जब उसके दादा आएंगे तो वो इसी तरीके से बोलना शुरू करेगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 21 का जवाब दो।
21 का राइट आंसर। ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डायडेस का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 22 नंबर का उत्तर दें आप सभी अभ्यर्थी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फरीदा खान आंसर करें, फरीदा खातून सॉरी। दीक्षा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। श्यामपति बहुत अच्छा, पवन वेरी गुड, चारू बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब देते रहे। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विकासात्मक अवस्थाओं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली बच्चे डैश डैश, 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें। प्रतिभाशाली बच्चे आंसर करिए। 23 नंबर का जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? 24 नंबर का उत्तर दो। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। देखिए अभी क्लियर हो रहा है, थोड़ा नीचे बचा है इस तरफ, ऊपर का हो गया क्लियर, अभी हो जाएगा पूरा। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा था ताकि जल्दी ये ठीक हो जाए और बाकी के क्वेश्चन हम क्लियर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा 2 बार टाइप हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दें आप लोग। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, बताइए। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को भाई और लाइक करें क्लास को सब लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। जी हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। 25 ऑप्शन सी हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। अगला देखो नेक्स्ट है 26 नंबर, भाषा। 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर दें। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? छब्बीस का जवाब 26 ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती हैं। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, 4 ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करें सभी लोग। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी 27 का उत्तर 27 ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी जवाब दें। ट्वेंटी 28 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण किस चीज का है? 29 का जवाब दो। यहां पर कहा गया कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल लेती है अच्छे से और समझ भी लेती है और कभी वो विद्यालय भी नहीं गई, तो इस चीज को उसने कैसे सीखा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन ही हो जाएगा, भाषा अर्जन इसको कहते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे रेडी वाले, मूंगफली वाले, स्टॉल वाले और जो गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लंबे समय से उसी वातावरण, उसी जगह पे रहते हैं जहां लोग फॉरेन से आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं और वो धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। यानी अब और बहुत अच्छे से आपको रिप्लाई भी करते हैं, बहुत ही रिक्शा वाले, ठीक है, वो लोग भी इंग्लिश में बात कर लेते हैं फॉरेनर से, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है कि बार बार लोग उनसे उसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं, तो सीख जाते हैं। जबकि वो कभी नहीं पढ़ने जाते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दो। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए बताइए, शहाना परवीन बहुत बढ़िया, दीक्षा वेरी गुड, चारू, पवन, श्यामपति बहुत अच्छा, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सेशन को शेयर करें मेरे प्यारे साथियों और क्लास को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो 11 बजे सुबह क्लास चलती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए सास्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 31 का जवाब दें आप लोग। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? 32 नंबर का जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। थर्टी टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्टी टू ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ्य सामग्री, बिल्कुल। 32 ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ्य सामग्री, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 33, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर दो। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। तैतीस नंबर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। अगला, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? 34 नंबर 34 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चौतीस का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। 35 नंबर का जवाब। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैंतीस नंबर का जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। सेशन को शेयर भी करते रहे आप लोग और भी लोगों को बुलाइए, जहां कहीं भी सीटेट के ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां भी शेयर करिए क्लास को। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? समझिएगा, एक दिन समझाया भी था मैंने आपको, आज भी मैंने एग्जांपल दिया है, भी समझाया है भाषा अर्जन का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ये शायद पिछली क्लास में ही मैंने समझाया था, दोनों में अंतर क्या, अर्जन किसको कहते हैं और अधिगम किसको कहते हैं। अर्जन जो कहते हो बिना किसी उद्देश्य से या बिना किसी पर्पज के आप कोई चीज समाज से, आसपास के लोगों से, परिवार से सीख लेते हैं, उसको अर्जन कहते हैं, ठीक है। यानी बिना किसी इंटेंशन के और बिना किसी टाइम लिमिट या कोर्स या लिमिटेड चीजों को मायने रख, यानी लिमिटेड चीजें ना होने की वजह से आप बस सीख जाते हैं, क्लियर है। और अधिगम किसको कहते हैं? अधिगम ऐसी चीज को कहते हैं जो उद्देश्यपूर्ण एक टाइम पीरियड में, जैसे मान लो आप अंग्रेजी, या मान लो आप जापानीज सीखना चाहते हो, तो आपने कोर्स ज्वाइन किया, वो एक इंटेंशनली आपने किया कि हाँ मुझे इसको सीखना है, इससे मुझे जॉब मिलेगी, ठीक है, ये मुझे काम आएगा लाइफ में। आप उसको सीखे, आपने उसका बैच खरीदा, कोर्स ज्वाइन किया, 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किया, 3 महीने का कोर्स ज्वाइन किया। एक सिलेबस होता है उसका, एक पैटर्न होता है सीखने का, एक स्टेप बाय स्टेप आप पहले शुरुआत करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का जवाब डी बिल्कुल सही है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है 37 नंबर, भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश डैश से संबंधित पाठ होना चाहिए। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे वो संस्कृत हो, तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संबंधित पाठ होना चाहिए। किससे संबंधित? संस्कृत संबंधित, साहित्य संबंधित, विज्ञान संबंधित, या ये सभी। 37 का जवाब दें आप सब लोग फटाफट। चलिए, शालू सोनी बहुत बढ़िया, जवाब देते रहें। क्लास को लाइक एंड शेयर करें भैया, सभी लोग सपोर्ट करिए, बहुत बच्चे कम हैं। 37 का जवाब क्या हो जाएगा? 37 ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य संबंधित पाठ होने चाहिए। 38 देखो आकलन, चलो चारों ऑप्शंस को पढ़िए और जवाब दीजिए, आकलन से पूछा गया है प्रश्न। क्लियर हो गया? आप दिख रहा है क्वेश्चन ठीक से?
थोड़ा सा शायद बचा यहाँ पर नीचे, ठीक हो जाएगा वो भी। और कल से ये चीज नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा। आज मैं काम में बिजी था और फिर ध्यान नहीं रहेगा मुझे कि हाँ मुझे कैमरा ऑन कर देना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, क्लास से आधा घंटा पहले ही कैमरा ऑन कर दूंगा, तो हीट से जो ये भाप आता है लेंस पे, ये ऑटोमेटिक 11 बजे तक लगभग खत्म हो जाएगा, हमारी क्लास की टाइमिंग होगी। ठीक है, चलिए अब ये क्लास के टाइम ही स्टार्ट करता हूं, तो ये बीच में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है। अगला देखो 39 नंबर क्वेश्चन, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। 39 का जवाब दो। हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन अब चल रहा है, सीडीपी मैंने कराया पहले। 39 का जवाब दो। थर्टी नाइन का उत्तर क्या हो जाएगा? 39 ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुभव बांटना व बातचीत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच का को विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दें आप लोग। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया बताइए? केवल 20 लोग क्लास में जुड़े हैं, कम से कम 50 लोग क्लास को करिए भैया। 24 आ गए हैं भैया, 24 आ गए। आप सभी 24 लोग अगर दो दो लोगों को भी शेयर कर दोगे ना, तो बहुत आसानी से 50 लाइव वॉचिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग थोड़ा सा मोटिवेट करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। क्लास लगातार चल रही है, कंटिन्यू। तो आप सभी लोग थोड़ा सा प्रयास करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें, क्योंकि भैया 20 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है। तो हमारे चैनल पर क्या 50 बच्चे भी पढ़ नहीं सकते? सभी लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब कौन देगा भैया बताइए? 41 फरीदा आंसर करिए, पवन बहुत बढ़िया, चारू बहुत अच्छा, शालू बहुत बढ़िया, जवाब देते रहे सभी लोग। 41 ऑप्शन भी हो जाएगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। 42 का जवाब दें आप लोग। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न ईवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका एसएसटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। बयालीस का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिक्रमण। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश डैश यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना होता है? 43 का जवाब दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 43 43 का राइट आंसर, जी हाँ ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, जी हाँ ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, निवास करती हैं? बताइए, मुंडा जनजाति, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं? 44 का जवाब दें आप सब लोग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जब किसी व्यक्ति का या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? 45 नंबर का उत्तर दे हमारे साथी सभी लोग। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैंतालीस का राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 45 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, रूढ़िबद्ध। ठीक है, अगला देखो 46 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? 46 का राइट आंसर कमेंट करें आप सभी लोग। जी हाँ साथियों, सभी लोग जवाब दें, केवल 3-4 बच्चे केवल आंसर कर रहे हैं और 26-27 लोग क्लास को देख रहे हैं। सभी लोग आंसर करें, आपका नाम भी मैं देखूं भाई कौन कौन जुड़ा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब, 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला देखो 47 नंबर, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे भैया? 47 का जवाब दें आप लोग। 47 अन्नू कुमारी, बताइए जवाब दीजिए। पवन बहुत बढ़िया, चारू बहुत अच्छा, चलो जवाब देते रहिए सब लोग। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लास की टाइमिंग है डेली सुबह 11 बजे। 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर दो। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चलो जवाब दीजिए सब लोग।
48। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 48 ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 है, देखो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दो। 49 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? चलिए बताइए। 49 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा रानी चेन्नम्मा। अगला देखो 50 नंबर क्वेश्चन, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दो। 50 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 50 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर, पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जवाब देगा कोई 51 का? 51 का राइट आंसर बताएगा कोई? फटाफट आंसर करें, कॉमेंट करें सभी लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रह कहते हैं। अगला देखो नेक्स्ट है 52 नंबर, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? प्रश्न पूछा गया है वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है, यानी कि जो फ्लाइट वगैरह होती है वो किस मंडल में उड़ती हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब दें आप सब लोग। बावन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर दें। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अवसादी शैल कहते हैं। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलो सभी लोग जवाब देते रहिए, खुद का आकलन करते रहिए। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप खुद का आकलन करें ताकि आपको पता चले कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसमें आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो जवाब बताइए क्या हो जाएगा इसका? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला देखो 56 नंबर, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? 56 का जवाब दो। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है? 57 का जवाब दें आप सब लोग। 57 का राइट आंसर बताइए। 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? 58 का जवाब दें आप सब लोग। 58 का राइट आंसर बताइए। 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संभावित संसाधन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फारसी और भारतीय शैलियों का। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 60, भारत की मानक देशांतर है। 60 नंबर का उत्तर दो। सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना।
चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये हमारी आज की मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको एक नोट्स रेकमेंड किया था कि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, आपने पेडागोजी को समझ में नहीं पाए हैं अभी तक, तो हमारी इस नोट्स की मदद ले सकते हो। बहुत प्रॉपर तरीके से एक एक पेज में एक एक टॉपिक को कवर किया है, जिससे कम समय में आप अच्छे समझ सको, रिवीजन कर सको। और सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके 3D नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 का भी ऑल सब्जेक्ट है, पेपर 2 का भी ऑल सब्जेक्ट है, एसएसटी मिल जाएगा, साइंस मैथ चाहिए साइंस मैथ मिल जाएगा। पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट्स लेते हो 199 का पड़ेगा, दोनों पेपर का नोट्स एक साथ लेते हो 299। कैसे लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए अभी कभी कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।